नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पर। मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आज 28 तारीख यानी 28 जुलाई 2025 को विस्तृत विज्ञापन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता था कि 28 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू होंगे, बशर्ते आप सबके लिए कुछ आवश्यक महत्वपूर्ण क्या जानकारी है उसको आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरी वीडियो को देखिएगा और तथ्यों को समझने का प्रयास करिएगा। ओटीआर, सबसे पहले आपको ओटीआर की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास ओटीआर नहीं है तो ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आवेदन करने के बाद जब आपको ओटीआर मिल जाए तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें ओटीआर को प्रथम वरीयता दिया गया है। जिनका ओटीआर है यानी जो फार्म भर चुके हैं, ओटीआर नंबर जनरेट हो चुका है, उनको दोबारा ओटीआर भरने की आवश्यकता नहीं, वो डायरेक्ट ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, सावधानियां क्या आपको बरतनी है इसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान से देखना है और समझना है। किसी भी प्रकार की सूचना गलत भ्रामक नहीं भरना है। जो आपके पास डिग्री हो उसी के अनुसार आपको जो भी लोक सेवा आयोग की जो मानक है, जो पात्रता है, उसको पूरा करते हैं तभी आप ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त भी हो सकता है और इस पर जो है कुछ कार्रवाई, दंडात्मक कार्यवाही भी हो सकती है, ऐसी सूचना इसमें दी गई है। आवेदन शुल्क की जो स्थिति है वह आप देख सकते हैं। कब से फार्म भरा जाएगा? आज से भरा जाएगा और लास्ट ऑनलाइन सबमिट करने की तिथि है 28/8/2025 और उसमें सुधार या संशोधन के लिए शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 4/9/2025। मतलब अगर कोई त्रुटि हो गई तो आप उसमें नॉर्मली संशोधन कर सकते हैं। आरक्षित और आर्थिक रूप से पिछड़े, कमज़ोर और अन्य पिछड़ा वर्ग, यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल 125 है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए 40, दिव्यांग जन के लिए जो है ये जो शुल्क है वह है 25 रुपये टोटल। फिर उसके बाद भूतपूर्व सैनिक के लिए 40 और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित महिला कुशल खिलाड़ी के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार यहाँ आप देख सकते हैं। ये तो फीस की स्थिति है और इसमें 4600 ग्रेड पे है, उस लेवल 7 में आपके जो है और समूह ग में नियुक्ति होती है। वेतनमान है 44,900 से 1,42,400। ये है आपका जो है मूल ग्रेड पे 4600 है, लेवल आपका जो होगा वो 7 होगा। इस प्रकार से आपकी ये नियुक्ति प्रक्रिया के विषय में मुख्य रूप से जानकारी दी गई। और भी जो भी सूचनाएं होंगी विषय से संबंधित, आवश्यक योग्यता और क्या क्या और भी आवश्यक है, परीक्षा का प्रारूप इत्यादि पर चर्चा, विस्तृत चर्चा होगी। इसमें प्री और मेंस परीक्षा का प्रावधान किया गया है और प्री और मेंस में प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप के और मेंस में जो है सब्जेक्टिव टाइप के सवाल होंगे। तो इस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न बदला हुआ है। आवश्यक योग्यता में भी सुधार किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो समकक्षता उपाधि थी उसको हटा दिया गया। मतलब कभी बीएड तथा बीएड के समकक्ष, जब भी पिछला जो विज्ञापन आया था उसमें था, उसमें समकक्षता थी और इसमें समकक्षता को हटा दिया गया है। हिंदी के लिए जो योग्यता है वो जो भी भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय संस्था हैं उनमें स्नातक हिंदी विषय के साथ होना चाहिए और एक विषय में यानी इंटर में संस्कृत। यहाँ ग्रेजुएशन में संस्कृत की कोई चर्चा नहीं हुई है। ये तो एक विषय संस्कृत के साथ इंटर किया हो, चाहे उत्तर प्रदेश संस्कृत जो शिक्षा परिषद है वहाँ से उत्तर मध्यमा उत्तीर्ण किया हो, पूर्व मध्यमा नहीं, यानी उत्तर मध्यमा इंटर जिसको बोलते हैं। और बीएड आपका होना अनिवार्य है। इसमें एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कोर्स में शिक्षा स्नातक की उपाधि मांगी गई है। इसमें डीएलएड आदि की ज़रूरत नहीं है, डीएलएड इत्यादि को हटा दिया गया है क्योंकि समकक्षता विवाद बहुत दिनों तक था। सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए भी मान्यता विश्वविद्यालय अंग्रेजी साहित्य के साथ, यहाँ पर साहित्य के साथ लिटरेचर से जो किया होगा वही पात्र होगा अंग्रेजी विषय के लिए। जो ग्रामर से होगा इत्यादि से वह इसमें ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता है। यहाँ सीधे सीधे साफ शब्दों में लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पर बीएड उपाधि भी आपसे ये मांगा गया है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अंतिम वर्ष में,
यानी 2 वर्ष तक आप यदि अध्ययन किए हैं तो निश्चित रूप से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ लिखा भी नहीं है कहीं पर, इसका मतलब है कि 2 वर्षों तक यदि आप किसी भी अंग्रेजी विषय को पढ़ाई किए हैं और उसमें आपका साहित्य है, लिटरेचर है, तो निश्चित रूप से आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदी विषय के भी प्रतियोगी, लेकिन इंटर में संस्कृत होना अनिवार्य है। सहायक अध्यापक अंग्रेजी हो गया। गणित के लिए भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप ग्रेजुएट हों और गणित विषय के साथ बीएड हो। विज्ञान के लिए भी इसी यही योग्यता है, बस विज्ञान और रसायन के साथ स्नातक की उपाधि यहाँ पर अनिवार्य किया गया। मतलब आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ आपका यहाँ पर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए 4 पार्ट होते हैं, 4 में से किन्हीं 2 विषयों में स्नातक उपाधि आपकी हो। 2 वर्षों तक भी आप अगर पढ़ाई किए होंगे तो आपका कॉम्बिनेशन मान्य होगा, बीएड होना जरूरी है। कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड सबसे बड़ी बाधा यहाँ पर है, इसलिए सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में सीटें भी हैं और इसकी सीटें बीएड की वजह से गड़बड़ा सकती हैं, सीटें भर नहीं पाएंगी। सहायक अध्यापक पुरुष उर्दू महिला इत्यादि के लिए जो भी है वो विधि द्वारा स्थापित स्नातक उर्दू विषय के साथ और बीएड होना चाहिए। जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि हो और बीएड होना चाहिए। संस्कृत विषय के लिए, संस्कृत विषय के प्रतियोगी शिक्षकों को इंटर में संस्कृत की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते वो एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक हो और 2 वर्षों तक यदि आप पढ़े हैं तब भी आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहीं लिखा नहीं है, इस हिसाब से आप सभी को बताया जा रहा है कि अंतिम वर्ष कि यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं कि यहाँ 3 साल आप पढ़े हों संस्कृत और इंटर में संस्कृत की कोई आवश्यकता नहीं है और हिंदी विषय की भी कोई आवश्यकता नहीं है संस्कृत विषय के प्रतियोगियों के लिए। कला के लिए थोड़ी सी यहाँ से आप देख सकते हैं, कला विषय के लिए विधि द्वारा स्थापित कला के साथ स्नातक उपाधि, भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि, अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से ललित कला यानी बीएफए में स्नातक, भारत में विधि द्वारा स्थापित बीएड होना चाहिए। तो बीएफए और साथ में कला विषय के साथ स्नातक, यानी 2 ही योग्यता हैं यहाँ पर, कला के साथ स्नातक और बीएफए यानी ललित कला के साथ प्लस बीएड दोनों में अनिवार्य किया गया है। इस प्रकार से आप अगला भी देख सकते हैं। संगीत के लिए जो है मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से संगीत के साथ स्नातक अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक उपाधि के साथ भारत खंडे संगीत महाविद्यालय, भातखंडे महाविद्यालय संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज से संगीत से प्रभाकर यानी प्रभाकर डिग्री भी मान्य है। संगीत विशारद अथवा संगीत विशारद के लिए कोई गुणवत्ता अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी बीएड इसमें अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आपके विषय 11 विषय यहाँ से हो गए और लास्ट में है आपका वाणिज्य विषय के लिए भी संस्था से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि और बीएड की उपाधि। शारीरिक शिक्षा के लिए भी आपके यानी इस संस्था से स्नातक हो, इसमें कोई ये नहीं कि शारीरिक शिक्षा कोई विषय हो, आपको स्नातक होना चाहिए प्लस बीपीएड या बीपीई होना चाहिए, ये इसमें नहीं। आप स्नातक में कुछ भी हो, विषय की यहाँ कोई बाध्यता अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व मान्यता संस्था से स्नातक की उपाधि, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए और बीएड होना चाहिए, बीपीएड होना चाहिए, एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त बीपीई भी होना चाहिए, अथवा गृह विज्ञान के लिए शिक्षा स्नातक में बीएड और गृह विज्ञान के साथ स्नातक। गृह विज्ञान अगर कोई यहाँ पर कहीं लिखा नहीं, अंतिम वर्ष एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक 2 वर्षों तक यदि आप पढ़े हैं तो निश्चित रूप से आप मान्य हैं, आप योग्य हैं। सहायक अध्यापक पुरुष कृषि उद्यान के लिए भी उद्यान अथवा कृषि से स्नातक और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इस प्रकार से और भी महत्वपूर्ण जो भी जानकारियाँ होंगी आप सभी को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से प्रेषित होंगे। आज के लिए इतना ही।